Hello dear student, welcome back on the Pre-Medico channel. Myself Dr. Jaisingh Yadav. I will revise the previous 10-year questions of physics asked in the NEET exam. So today's topic is motion in straight line. तो इसका पहला क्वेश्चन है जो नीट 2017 में पूछा गया था। लिखा है प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। ठीक है, तो इससे ये ध्यान रखना, एस्केलेटर नॉट वर्किंग मतलब वो एस्केलेटर रुका हुआ है। शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। ओके, तो t1 टाइम में वो इस स्टेशनरी एस्केलेटर में ऊपर पहुंच जाती है। ऑन अदर डेज इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी, अब वो रुकी हुई है, रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, अब एस्केलेटर मूव कर रहा है। Then the escalator takes her up in time t2। तो अब मूविंग एस्केलेटर में उसको ऊपर तक पहुंचने में t2 टाइम लगता है। The time taken by her to walk up on moving escalator, देखो वो खुद भी मूव कर रही है और एस्केलेटर मूव कर रहे हैं, तब उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर मान लें जो डिस्टेंस है जितना उसको कवर करना पड़ रहा है वो l है, तो पहले जब एस्केलेटर स्टेशनरी है तो उसको t1 टाइम लगता है, तो t1 टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो लेंथ तो उसकी फिक्स रहेगी, जितना जाना नीचे से ऊपर, तो l अपॉन इनिशियल वेलोसिटी v1। ठीक, अब दूसरी बार t2 टाइम लग रहा है, जब एस्केलेटर मूव कर रहा है तो डिस्टेंस तो वही है, तो एस्केलेटर की वेलोसिटी अज्यूम कर लेते हैं v2। अब तीसरी बार जब वो खुद मूव कर रही है और एस्केलेटर मूव कर रहा है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो दोनों ऐड हो जाएंगे v1 प्लस v2। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, t इक्वल टू दिस विल बिकम v1 प्लस v2 अपॉन l। तो यहाँ हो जाएगा ये 1 अपॉन t इक्वल टू v1 अपॉन l प्लस इधर ही हो जाएगा v2 अपॉन l। तो अगर ध्यान दें तो इसका रिवर्स लिखा हुआ है ये, तो इधर आएगा ये 1 अपॉन t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन t1 और इधर ही हो जाएगा 1 अपॉन t2। सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, t1 और t2 एलसीएम ले लिया, तो इधर हो गया t2 प्लस t1 और इधर है ये 1 अपॉन t। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, t इक्वल टू t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। ऑप्शन ढूंढ लीजिए, t1 t2 अपॉन t2 प्लस t1, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सेकंड, दिस विल बी द करेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ जो नीट 2017 में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है ये पढ़ते हैं। लिखा है टू कार्स P and Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम इन स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन दे रखी है फॉर P एंड दिस फॉर Q। At what time do the cars have same velocity? कितने समय के बाद उनकी वेलोसिटी सेम होंगी। ठीक है, तो पोजीशन के हमको इक्वेशन दे रखी है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी की इक्वेशन बनाएंगे। xp इज इक्वल टू लिखा है at प्लस और ये लिखा है bt स्क्वायर। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें dxp अपॉन dt, तो इधर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2bt। तो देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p ये आ रहा है a प्लस 2bt। ठीक है, सिमिलर अगर हम q का देखें, ये है xq इज इक्वल टू ft माइनस ये है t स्क्वायर। तो इसको हम डिफरेंशिएट करें dxq अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आएगा f माइनस 2t।
तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ q, तो ये है f माइनस 2t। दिस इज इक्वेशन, ये सेकेंड हुई और ये अपनी थी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, मतलब vp और vq सेम है, तो इनको इक्वेट कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ p विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ q, रख देते हैं, तो आएगा a प्लस 2bt इक्वल टू इधर f माइनस 2t। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो टाइम तो प्लस में रहेगा, p माइनस में इसको इधर ले आते हैं और a को उधर ले आते हैं, तो ये बचेगा देखो 2bt प्लस 2t इक्वल टू इधर हो जाएगा f माइनस a। तो इसमें देखो क्या कॉमन हो जाएगा, ये आएगा 2t हमने कॉमन ले लिया, यहाँ जरा b प्लस 1, ठीक है ना, तो इधर आ जा रहा है f माइनस a, f माइनस a, तो इसको हम t निकालना है हम लोगों को, तो t इज इक्वल टू ये आ जाएगा f माइनस a अपॉन ये हो जाएगा 2 ऑफ b प्लस 1, ये आ जाएगा आंसर। तो देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है, f माइनस a, तो एक ही दिख रहा है f माइनस a अपॉन 2 प्लस 1, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, वेयर a और b आर कांस्टेंट, ऑब्वियस सी बात है, देन द डिस्टेंस, रिमेंबर डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में कितनी डिस्टेंस कवर्ड होगी, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी इक्वेशन दे रखी है, तो ठीक है कोई बात नहीं, इक्वेशन पहले लिखते हैं कि v इज इक्वल टू ये रहेगा at प्लस और इधर ये हो जाएगा bt स्क्वायर। तो हम लोग पता है कि वेलोसिटी की बात करें तो ये आ जाएगा ds अपॉन dt इज इक्वल टू ये आएगा at प्लस bt स्क्वायर। तो अगर यहाँ से हम इक्वेशन देखें ds डिस्टेंस की, तो ये dt इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा at इंटू dt प्लस और ये लिखा है bt स्क्वायर इंटू dt। तो अपना काम क्या होगा, इसको हम डिस्टेंस निकालें तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर के t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक। ठीक है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर के t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, तो ds का हो जाएगा s, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो t का हो जाएगा t स्क्वायर, तो आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख देंगे 1 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड, प्लस यहाँ देखेंगे t स्क्वायर है तो आ जाएगा bt क्यूब बाई 3, लिमिट रख देंगे 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक। अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह रखेंगे 2, तो देखो 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर बाई 2, यहाँ रख देना t की जगह पर। ठीक है, प्लस b, t जगह रखेंगे अपर लिमिट 2, तो यह 2 क्यूब बाई 3 माइनस इधर हो जाएगा 1 क्यूब बाई 3। तो देखिए क्या हुआ, s इज इक्वल टू a 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 प्लस b 2 का क्यूब 8 बाई 3 माइनस इधर 1 बाई 3। तो देखिए क्या बना जा करके, s इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा 3a बाई 2 प्लस 8 माइनस 1 7, तो 7 बाई 3b। देख लेते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। ओके, सिंपल सा है, आपको इंटीग्रेशन पर ध्यान देना है, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, आसान सा तरीका है, सिंपल पहले मेथड इंटीग्रेशन का यूज्ड है, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 2016 का।
क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड क्वेश्चन। लिखा पार्टिकल ऑफ यूनिट मास undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to, ये वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है जो पोजीशन के साथ वेरी कर रही है। where beta and n are constant, x is the position of the particle, the acceleration पूछ रहा है, the acceleration of the particle as a function x। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो टाइम डिपेंडेंट, तो ये रहता है dv अपॉन dt, दूसरा जो एक्सेलरेशन का पोजीशन टर्म रहता है v, ये आता है dv अपॉन dx। तो बस यही फॉर्मूला लगाना है, पोजीशन का कह रहा है तो इस फॉर्मूले को हम लोग एक्सेलरेशन को अप्लाई करते हैं, रखते हैं। क्या दे रखा है देखिए, लिखा a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। तो a इज इक्वल टू v की वैल्यू रखते हैं, ये लिखा है बीटा x पावर माइनस 2n, और यहाँ ये है d अपॉन dx, यहाँ बीटा x पावर माइनस 2n। सिंप्लीफाई करते हैं a, बीटा कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, बीटा इंटू बीटा ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और ये यहाँ पे लिखा है x पावर माइनस 2n। इसको हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस 2n बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2n, और इसमें माइनस कर देंगे तो आएगा 2n माइनस 1। तो ये देखिए होगा एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस 2n को बाहर कर लेते हैं, ये आएगा 2n, और इधर है बीटा स्क्वायर, x मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती है माइनस 2n, ये हो गया माइनस का 4n और ये माइनस 1। तो ये आया, इससे हम ऑप्शन मैच करते हैं, माइनस 2n बीटा स्क्वायर x टू पावर माइनस 4n माइनस n। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, 2015 में पूछा गया था, कैंसिल हो गया था तो इसमें लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, पहले देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट बेस्ड कई बार पूछा गया है। लेकिन स्टोन फॉल फ्रीली, तो फ्री फॉल मोशन है अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 h3 इन द फर्स्ट 5 सेकंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकंड, मतलब इनिशियल से बात करें तो 10 हो जाएगा, एंड नेक्स्ट 5 सेकंड तो 5 ये 15 सेकंड इनिशियल से रेस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3। तो इसको समझिए, देखिए कहना क्या चाहता है, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए। इस क्वेश्चन का आसान ट्रिकी रहता है, अगर आपने समझ लिया नहीं तो आप सॉल्व करते रह जाओगे। यहाँ से आया तो पहले फर्स्ट सेकंड में, मीन्स अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की बात को, तो ये जो h1 आ रहा है ये 5 सेकंड में आ रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड में, मतलब यहाँ से चला होगा तो ये है h2, तो ये फिर 5 सेकंड में, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 5 सेकंड में, ठीक है। और फिर अगर बात करें तो ये सपोज करिए इतना हम मान लेते हैं, ये फिर से 5 सेकंड में है, तो ये है h3, ठीक है। अब कलर आप देख लेंगे, तो ये दे रखा है। अब हमें इस h1 h2 और h3 में रिलेशन फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ये अपनाएंगे, पहले h1 h2 यहाँ से यहाँ तक की जो टाइम हो जाएगा ये हो जाएगा 10 सेकंड, और यहाँ से नीचे तक का टाइम जो हो जाएगा ये हो जाएगा 15 सेकंड। तो 5, 10 और 15, तो t, 2t एंड 3t। तो सिंपल हम इनिशियल से लेके चलते हैं, उसको फिर माइनस कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो पहला हम देखें h1, तो h1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ g, तो इनिशियल t मान लेते हैं, तो हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरे वाले में अगर हम यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड की बात कर रहे हैं तो वो 2t हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, कैपिटल H2 लिख दे रहे हैं डिफरेंस करने के लिए, तो इधर आएगा हाफ जी, और ये हो जाएगा इसका डबल टाइम, मतलब 10 सेकंड हम देख रहे हैं का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आएगा हाफ, इधर आएगा जी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4t स्क्वायर। अब लेकिन H2 तो नेक्स्ट 10 सेकंड में 5 सेकंड में, तो H2 जो इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा H2 माइनस H1,
तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इधर आ जाएगा 4, इसका आएगा 1 और कॉमन ले लेंगे, इधर कितना बच जाएगा ये हाफ GT²। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो H2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, हाफ GT² क्या है H1। ठीक, ये सेकंड कर दे रहे हैं और ये था फर्स्ट। अब नेक्स्ट में हमने ये कहा कि ये 15 मतलब इनिशियल कितना 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है, यहाँ रखेंगे हाफ जी इनिशियल से ले रहे हैं तो ये 3 इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई है, 3 के स्क्वायर करेंगे 9 और 9 के इधर हमने रख दिया ये हाफ GT², तो ये हो गया 9H1। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन हमें निकालना है इसका नेक्स्ट सेकंड में, तो यहाँ ये कितना था 4, ठीक है ना, ये 4 टाइम था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे S3 इज इक्वल टू, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक है वो 4 ऑफ H1 है, इसको देखिए ये यहाँ पर ये 4H1 है, तो हमें केवल ये वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे इस S3 में हम क्या करेंगे H2 को माइनस करेंगे, तो S3 लिख रखा है 9H1 और ये कितना है 4H1, ठीक है ना। तो 4H1 पे कितना जाएगा 5H1, ये S3 है। अब कंपेयर कर लेते हैं ऑप्शन से, 5H1 ये 3H1 और ये H1 है, तो H1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसे कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, तो कंपेयर करते हैं, इसको हम रब कर देते हैं, स्पेस मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्या आया, तो ये देखिए हो जा रहा है H1 इज इक्वल टू, जो H2 है वो 3H1 है, तो H1 इज इक्वल टू H2/3। अब जो S3 है वो 5H1 है, तो H1 इज इक्वल टू S3/5, ये आ जाएगा S3/5, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t। ये क्वेश्चन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट टाइम का। कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो जब वेलोसिटी 0 होगी तब डिस्प्लेसमेंट बताओ। ठीक है, तो लिखते हैं t इज इक्वल टू, ये है √x + 3। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करो, √x इज इक्वल टू, ये पहुंचेगा 3 उधर आ जाएगा t - 3। तो अगर हम सिंपली x इज इक्वल टू लिखना चाहें तो आएगा t - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ रखते हैं, देखिए तो x इज इक्वल टू, ये लिखा है t - 3 का होल स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट बताना जब वेलोसिटी 0, तो पहले इसका वेलोसिटी निकालते हैं, डिफरेंशिएट कर देंगे, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है dx/dt। तो यहाँ पर ये लिखेंगे d/dt और ये लिखा है t - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया वेलोसिटी, तो इसमें हम लोग पता है ये 2 आ जाएगा पहले और यहाँ आ जाएगा t - 3 और इधर ये हो गया 2 - 1। तो वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई जा करके 2 ऑफ t - 3 1 पावर, ये इधर आ जाएगा। अब कह रहा है वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो वेलोसिटी 0 कर देते हैं। तो वेलोसिटी 0 हो जाने पर ये आ रहा है t - 3, ये 0/2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, इधर हो जाएगा t - 3 और टाइम की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, टाइम की वैल्यू 3 हो गई। अब हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखते हैं। देखिए तो x इज इक्वल टू है t - 3 का होल स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू t की वैल्यू है 3, वहाँ पर जब वेलोसिटी 0 है ये है 3, इसका करेंगे होल स्क्वायर। तो देखिए आंसर कितना जाएगा 0। तो उस कंडीशन में x की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो ऑप्शन सही हो गया सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ के क्या पाते हैं, अब लिखा है यहाँ पर देखिए द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन। तो पोजीशन देखो दे रखा है x इज इक्वल टू 8 + 12t - tq, वेयर x इन मीटर एंड t इन सेकंड।
द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, रिटार्डेशन मतलब जो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव में आएगा तो उसी को तो बोलेंगे रिटार्डेशन। व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, कह रहे थे वेलोसिटी जीरो तो डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो उसमें हमने क्या किया था, वेलोसिटी जीरो रखकर टाइम की वैल्यू निकाली थी। इसी तरह यहाँ पर करेंगे, वेलोसिटी जीरो रखकर टाइम की वैल्यू निकालेंगे, फिर रिटार्डेशन वाली इक्वेशन में हम रखेंगे। तो यही काम यहाँ पर भी करना है सेम। इस तरह के क्वेश्चन आसान रहते हैं अगर आप उसको पकड़ जाएं। तो ये रखा 8 प्लस इधर लिखा है 12t, इधर लिखा है टी क्यूब। तो वेलोसिटी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0, ठीक है। इधर 12t को 1 हो जाएगा, इधर आएगा 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी देखिए ये हो गया 12 माइनस 3t स्क्वायर, वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो 0 हो जाने पे आएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे टी स्क्वायर 3t स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 12, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो गई जाकर के 2 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन इस कंडीशन पूछ रहा है, तो वेलोसिटी के क्वेश्चन को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू है 12 माइनस 3t स्क्वायर, फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा dv बाई dt, कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0, ये आएगा 6, इधर हो जाएगा t। तो देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया माइनस 60। तो देखो a इज इक्वल टू हो जाएगा -6, टाइम की वैल्यू निकाली हम लोगों ने 2 सेकेंड पे, एस रिटार्डेशन निकालना है, मतलब ये देखो नेगेटिव में आ रहा है, तो ये -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये रिटार्डेशन है, तो अपना आंसर सही हो जाएगा डी, मतलब लास्ट, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 विच इज आस्क्ड इन 2012। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर अब जो क्वेश्चन आता है 8, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अब बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑफ 20 मीटर हाई, ठीक है। तो टावर की जो हाइट है वो 20 मीटर है, ड्रॉप्स मतलब फ्रीली ड्रॉप है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। तो सबको देखो फॉर्मूला ये पता होगा, फ्री फॉर्म मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग ये पढ़ते हैं। यहाँ से अगर किसी बॉल को इनिशियल वेलोसिटी 0 से ड्रॉप करेंगे तो यहाँ जब टकराएगी आकर के, तो जो वेलोसिटी आती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, √2gh, बिल्कुल सही बात जो आपने सोचा। तो यहाँ पर ये हो गया 2, g की वैल्यू उसने दे रखी है 10, h की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। तो यहाँ जब सिंप्लीफाई करेंगे 20 इंटू 20 ये कितना हो गया 400, सबको पता रहता है ये इसका कितना रहता है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी वेलोसिटी से हिट करेगा। तो 20 ऑप्शन कितना आ रहा है सेकंड। आसान सा क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो हो गया 8 विच इज आस्क्ड इन द 2011। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखो ये कह रहा है अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, आधी डिस्टेंस वो v1 स्पीड से चल रहा है और बची हुई आधी डिस्टेंस वो स्पीड v2 से कर रहा है। इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये सब फॉर्मूला ड्राइव करके वैसे याद ही करा दिया जाता है कि उसको न्यूमेरिकल भी आता है, लेकिन अब यहाँ पर जो सिर्फ फॉर्मूले को पूछ रहा है, तो जैसे ये डिस्टेंस मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस x है, तो ये इधर हाफ हो गई, तो ये x/2 ये स्पीड v1 से चल रहा है और रिमेनिंग जो है वो x/2 स्पीड v2 चल रहा है। तो अगर यहाँ पर टाइम बात टाइम रहा था डिस्टेंस अपॉन स्पीड x/2 और स्पीड है v1। इसी तरह अगर यहाँ पर हम टाइम की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो x/2 इंटू v2। तो अगर फॉर्मूला आपको पता हो, देखो एवरेज स्पीड जो फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस है x अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम यहाँ पर देखो x अपॉन ये है 2v1 प्लस ये x/2 ये v2। तो इसको देखो सिंप्लीफाई करिए तो 2 तो चला जाएगा ऊपर 2x और यहाँ पर x ले लीजिए कॉमन, तो ये आ जाएगा 1/v1 और इधर ये हो जाएगा 1/v2। x से x को हटा दीजिए, x और x को अच्छा आपने हटा दिया, तो ये आ जा रहा है 1/v1 प्लस 1/v2। अब इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं, तो हम क्या करते हैं v1 v2 एलसीएम ले लिया,
तो इधर ये बच रहा जा करके v2 और इधर बच रहा v1। अब ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर, तो ऊपर चले जाने पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1। तो देख लेते हैं कहीं ऐसा दिख रहा है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ऑप्शन सी मतलब थर्ड, ये हमारा सही है ऑप्शन। बस सिंपल सी बात है, अगर डिस्टेंस हाफ दे इक्वल डिस्टेंस में अगर कवर कर रहा है हाफ हाफ में, तो एवरेज स्पीड जो होती है वो हार्मोनिक मीन होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, उसी तरह डिफरेंशिएशन का, और कुछ नहीं इसमें। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू t प्लस 5 पावर माइनस 1। अब हमसे लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए x इज इक्वल टू, ये लिखा है t प्लस 5 के पावर माइनस 1। एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिए पहली बार, ये हो जाएगा dx बाई dt। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, तो इसको चाहो तो एक बार हम लिख देते हैं, वैसे आप इतना जानते होंगे, अगर आप नहीं पता हो तो आप बोल देना, अलग से एक वीडियो बना देंगे हम, इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बढ़ा दिया जाएगा। तो -1 और यहाँ हो जाएगा t प्लस 5, -1 करेंगे तो हो जाएगा -2। तो देखिए वेलोसिटी जो हो गई माइनस, और यहाँ पर ये है t प्लस 5 पावर -2। अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, dv अपॉन dt। तो ये d अपॉन dt माइनस t प्लस 5 पावर -2। तो ये देखो एक्सेलरेशन, तो फिर पावर इधर -2 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 2 बचेगा, इधर ये रहेगा t प्लस 5 और -1 करेंगे, -1 तो जाएगा -3। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी ऐसा हमारा क्वेश्चन बन नहीं रहा है, तो इसको अगर थोड़ा अरेंज करना है बस, ठीक है, उसके ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ अगर हम ऐसे लिखें t प्लस 5, ठीक है, और इसको -1 कर देते हैं और इधर कर देते हैं 3, तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्यूब आना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस क्यूब ऐसा कहीं नहीं, क्योंकि ये वैल्यू t प्लस 5 पावर -1 ये डिस्टेंस थी x, तो ऐसा डिस्टेंस कहीं आ नहीं रहा, तो क्यूब आ नहीं रहा, तो ये हो नहीं सकता है। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये देखिए 2, तो इधर हो गया t प्लस 5 माइनस ये आ जाएगा 2, और ये इधर बन जा रहा है 3/2। अब देखिए ये जो है इतनी वैल्यू, इसको ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है, वेलोसिटी तो लिखी है ये t प्लस 5 पावर -2, तो यहाँ रख देते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी, और यहाँ कितना लिखा है 3/2। तो ये देखो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के पावर 3/2। तो ऑप्शन अपना सही है फर्स्ट, प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, आपको एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड पे नहीं जाना तुम सोचो। तो ये वैल्यू होगी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब यह है 11। ठीक, तो 11 क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा है बॉल is dropped from a high rise platform at t equal to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with speed v। तो देखिए इसको ड्रॉप किया गया है और 6 सेकंड के बाद दूसरे को थ्रो किया गया है विद स्पीड v। The two ball meet at t equal to 18 सेकंड। ठीक, 18 सेकंड बाद दोनों मिलती जाकर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, तो v क्या होगी। तो देखो इसको पहले समझ लीजिए, थीम समझ गए तो मैकेनिज्म ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जैसे है, अब देखिए जो इसकी हाइट है उस हाइट को तो दोनों बॉल कवर कर रही ना, तो जो पहली छोड़ी गई है दूसरी, तो इसको 18 सेकंड के बाद मिल रही, तो ये तो 18 चली ना, 18 सेकंड पहली बॉल, और उसके 6 सेकंड बाद छोड़ी गई है, तो ये पहले के लिए हो गया 18 सेकंड टाइम,
उसके 6 सेकंड, तो इसको कम समय में इतनी कवर करनी पड़ेगी, तो हाइट तो वही कवर करनी है, तो ये 80 - 6 करेंगे तो इसको जो समय लगेगा वो 12 सेकंड लगेगा। समझ में आया ना? अब फिर से समझ लीजिए, द टू बॉल्स मीट एट t = 18 सेकंड। तो टाइम जो मेजर कर रहे हैं फर्स्ट बॉल से कर रहे हैं ना 0 सेकंड, 18 सेकंड, उसके 6 सेकंड बाद इसको छोड़ा गया है, तो अब इसको हाइट वही कवर करनी है, तो ज़्यादा स्पीड से कवर करनी पड़ेगी क्योंकि स्पीड दे रखी है, तो कम समय लगेगा, तो इसको 6 सेकंड माइनस कर 12 सेकंड। दोनों का हाइट सेम है, डिस्टेंस सेम कवर करना है। तो पहला फ्री फॉल है, तो फ्री फॉल के लिए जो रहता है, मतलब हम ये कह सकते हैं फर्स्ट बॉल के लिए जो हाइट है मतलब डिस्टेंस, वो सेकंड बॉल के लिए दोनों सेम है, तो फ्री फॉल में तो आ जाता है हाफ जी t1 स्क्वायर। t1 मतलब ये जो कर रहा है वो 18 से कवर कर रहा है, ठीक है, और ये वेलोसिटी कर रहा है, तो इधर आएगा हाफ v ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो vt ये रहेगा 12 प्लस इधर आएगा हाफ जी और इधर ये रहेगा 12 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देंगे, g की वैल्यू रख दीजिए 10। 18 का स्क्वायर अगर ध्यान हो तो 324 होता है, इधर ये हो रहा है 12v प्लस यहाँ फिर से वही g की वैल्यू 12 का स्क्वायर सबको पता रहता है 144। सॉल्व करिए, इससे इसे काटेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है, ये इधर 5 आया, 5 के से मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 3 जा 15 और 1 16, 16 20 इक्वल टू, इधर देखते हैं 12v प्लस, यहाँ भी वही कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, 5 4 जा 22 22, 5 1 ये 7, ठीक। अब इधर माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 620 माइनस 720, ये वैल्यू हो जा रही है 12v, माइनस करिए 0 0 2 का 0 16 7 का कितना जाएगा 900 इज इक्वल टू 12v। तो देखिए क्या पहुंचा जा करके फाइनल आंसर, तो यहाँ हम देखेंगे v इज इक्वल टू v हो जाएगा 900/12। तो देखते हैं 12 7 जा 84, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12 5 जा 60, तो 75 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 75 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से सेकेंड बॉल को अगर थ्रो किया जाएगा तो दोनों एक साथ मिलेंगे जाकर के नीचे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह क्वेश्चन है इसके पहले जैसा हम लोगों ने देखा था कि जिसमें वो 5 सेकंड नेक्स्ट 5 सेकंड ऐसे करता चला जा रहा था, सिमिलर उसी तरह क्वेश्चन है। लिखा है पार्टिकल स्टार्ट इज मोशन फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेटिव मोशन के लिए हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल होती हैं, फोर्स कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 10 सेकंड इज s1 एंड द कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकंड इज s2, तो फर्स्ट इनिशियल से लिया जा रहा है ना, पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम द रेस्ट अंडर द कांस्टेंट फोर्स, तो ये जैसे डिस्टेंस मानते हैं, तो रेस्ट से स्टार्ट किया तो मींस इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ पर ये s1 चला, तो ये फर्स्ट 10 सेकेंड है। अब ये सपोज करिए चला s2, तो s2 जो चला है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक चला है, ये यहाँ से यहाँ तक s2 चला है ना, तो यहाँ से यहाँ तक चला है, तो इसका ये टाइम भी है वही 20 सेकेंड। तो सीधी सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो s1 इज इक्वल टू u2 इनिशियल वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, तो ये हाफ, तो यहाँ पर 10 सेकंड का स्क्वायर रखेंगे जा करके, तो आएगा 10 का होल स्क्वायर, तो s1 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 का हाफ करेंगे कितना जाएगा 50, तो आ गया 50a इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा देखते हैं 20 दे रखा है, तो इधर आ जाएगा हाफ a, तो इधर यहाँ हम लोग रखेंगे 20 का होल स्क्वायर, 20 होल स्क्वायर होता है कितना 400, 400 का हाफ करेंगे कितना जाएगा 200, तो आएगा 200a s2। तो बस इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, ये है इक्वेशन सेकंड, तो ये कर दीजिए s2/s1, तो 200a अपॉन 50a, ये आ रहा है 4, तो देखिए कितना हो जाएगा s2 इज इक्वल टू 4s1। अब देखो सिंप्लीफाई करने में इतना टाइम लग रहा है, वैसे सीधे आप समझ सकते हैं, अगर इनिशियल से दे रहा है टाइम इंटरवल इक्वल है,
जैसे इधर 10 सेकंड, इधर भी 10 सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड, मतलब इनिशियल से बात करें 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, तो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 1, 4, 9 एंड सो ऑन ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 आ रहा है इसलिए हो जाएगा ये। तो इधर हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? लिखा है बस इज मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ये बस की स्पीड दे रखी है हमको। ठीक है, अब स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से दे रखा है। ऑन स्ट्रेट रोड अ स्कूटरिस्ट, एक स्कूटर कोई चला रहा है, विशेष टू ओवरटेक द बस। अच्छा, अब स्कूटर वाला बस को ओवरटेक करना चाहता है 100 सेकेंड में। ठीक है, द बस इज एट द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट। अब ये भी देख लो, बस की जो डिस्टेंस है वो स्कूटरिस्ट है, स्कूटर वाले से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तब भी उसे ओवरटेक करना चाहता है। विद वॉट स्पीड शुड, कितनी स्पीड से, कौन, स्कूटर वाला, विद वॉट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस। तो अब ये देखना है, तो इसको थोड़ा ऐसे समझिए। मान लीजिए ये स्कूटर वाला है, बस उसके आगे होगी तभी तो चेज करेगा। ये बस है, अब बस जो चल रही है इसकी जो स्पीड दे रखी है वो 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और स्कूटर और बस के बीच जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर है। तो स्कूटर की कितनी स्पीड होनी चाहिए ये हमसे पूछ रहा है, और टाइम कितने में कवर कर रहा है, 100 सेकंड। तो अगर हम ये देखें भाई, इस स्कूटर वाले को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी इसको क्रॉस करने के लिए, तो देखिए इस स्कूटर वाले को पहले ये जो गैप है ये कवर करना पड़ेगा। ठीक है, 1 किलोमीटर, और प्लस उतने समय में, मतलब कितने समय में, 100 सेकंड में ये बस भी चली जाएगी कुछ ना कुछ डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो हम ये देखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटर वाला जो डिस्टेंस कवर करेगा, एक तो ये आ गया 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, प्लस उस ड्यूरेशन में बस जितना डिस्टेंस चली जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये वेलोसिटी ऑफ स्कूटर टाइम तो वही 100 सेकंड। तो यहाँ पर रखा हम लोगों ने ये 1000 मीटर जो था, वेलोसिटी इसकी बस की, और जो टाइम मतलब 100 सेकंड। तो यहाँ हम लोगों को इस स्कूटर की वेलोसिटी निकालनी है। टाइम यहाँ पर हम लोगों ने देखा 100, तो यहाँ पर ये देखें आएगा 1000 प्लस बस की स्पीड दे रखी है 10, और टाइम जिससे क्रॉस करना चाह रहा है वो है 100। तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे 100 इंटू वेलोसिटी स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट, ये आ जाएगा 1000, ये भी 1000, तो हो जाएगा 2000। इससे इसको हटा देंगे तो देखो स्कूटर की जो स्पीड आएगी वो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन लास्ट। ओके, आसान सा क्वेश्चन था। तो ये 10 ईयर के क्वेश्चन हो गए जिनकी ज़रूरत थी हम लोगों को डिस्कस करने की, और वो डिस्कस किए। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या है किसी तरीके की, फिजिक्स से संबंधित हो, केमिस्ट्री संबंधित हो, बायो संबंधित हो, तो आपको प्री मेडिको चैनल पर आपको हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपनी नीट की प्रिपरेशन को बूस्ट करिए।